कोई जो नहीं बन रहा हो जल्दी से मुझे बताओ। जो नहीं बन रहा हो मुझे बताओ। असाइनमेंट मिल गया ना तुमको केमिस्ट्री का, तुम आप लोगों को ओपन हो गया ना? वो किसी से ओपन नहीं हो रहा था यार, क्या हो गया था उसमें? हम्म। बताओ भाई। कोई भी क्वेश्चन नहीं है? क्या करूं? 22 बता दूं मैं? 22 मुझे कठिन लग रहा है थोड़ा सा। ट्वेंटी वन 21 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वाला। क्या यार, आप लोग कुछ बोल ही नहीं रहे। अच्छा, अभी आप लोग क्या कर रहे हो? क्या करो, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, क्या कर रहे हो? अच्छा करो फिर सॉल्व। और जो डाउट आएगा मेरे को बता दो फिर। आज इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है, कल अपन आगे बढ़ेंगे, है ना? क्या हुआ आर्या? आर्या क्या हुआ?
क्या पूछ रहे हो? सत्रह? अरे 17 तो बहुत ही आसान है। देखो 17 में क्या करेंगे, इसको सेपरेट कर लो। साइन क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos क्यूब एक्स डी एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। अलग अलग कर लिया। इसके बाद इंटीग्रेशन, ये क्यूब है इससे ये पूरा कट गया तो आ गया साइन एक्स डी एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, प्लस कॉस से ये पूरा कट जाएगा तो ये आ जाएगा कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब इंटीग्रेशन ये हो जाएगा tan x इंटू sec x और ये हो जाएगा cot x इंटू cosec x dx। tan x sec x क्या होता है? sec x और ये क्या होता है माइनस cosec x प्लस। आ गया क्या? आ रहा समझ में? हम्म, और 18th क्वेश्चन। देखो 18 क्वेश्चन में क्या करेंगे अपन, एटीन क्वेश्चन में ये cos 2x का फार्मूला होता है ना, cos 2x का फार्मूला ये वाला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है। क्यों आयुष अभिषेक? क्यों अभिषेक, ये वाला समझ में आया क्या? ओके, तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, इंटीग्रेशन आ जाएगा 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन sec स्क्वायर एक्स डी एक्स एंड इट विल कन्वर्ट tan x this। ठीक है अभिषेक, समझ में आ गया? और कोई क्वेश्चन?
अरे एक्स स्क्वायर बाई 2 कैसे आ जाएगा? एक्स स्क्वायर बाई 2 कैसे आएगा? पाई एक्स के साथ है ना आदित्य। पाई पाई जो है 21 के आंसर में, पाई अलग से थोड़ी है उसको, पाई तो एक साथ ही रहेगा। ये ऊपर वाला आंसर हो, तुमने जो ऊपर लिखा है ना ये आंसर करेक्ट है, उसको ये नहीं कर सकते सॉल्व करके। एक्स स्क्वायर बाई 2, एक्स स्क्वायर बाई 2 कैसे कर दोगे उसको? पाई कहाँ जाएगा? नहीं, एक्स बाई 2 कॉमन निकालोगे भी तो पाई माइनस एक्स बचेगा ना। अगर उसमें से x बाई 2 तुम कॉमन निकालोगे भी तो उसमें पाई माइनस एक्स बचेगा ना। वो कहाँ जाएगा पाई माइनस एक्स? आएगा समझ में? अरे भैया पाई माइनस थीटा थीटा नहीं होता है। ये किसने बोल दिया? साइन या कॉस लगा होता है उसके आगे, तब वो जाके थीटा होता है। अपने आप पाई माइनस एक्स को पाई एक्स नहीं लिख सकते, माइनस थीटा नहीं लिख सकते। उसके आगे साइन या कॉस लगा होना चाहिए। हम्म। और कोई डाउट किसी को जो नहीं बन रहा हो? 19 या 21 20? कोई भी क्वेश्चन? ट्वेंटी टू। ओके 22 क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा चैलेंजिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 22 देखो। ये जो अपने पास है ना, इसको अपन ऐसा लिखते हैं। इसको अपन लिख लेते हैं। आपको पता है कि अगर अपन लिखें साइन ए माइनस बी, ऊपर लिख दें साइन ए माइनस बी, और 1 अपॉन साइन ए माइनस बी का मल्टीप्लाई कर दें, डिवाइड मतलब 1 अपॉन का मल्टीप्लाई कर दिया, साइन ए माइनस बी का डिवाइड कर दिया। ठीक है, ऐसा कर सकते हैं। इसके बाद 1 अपॉन साइन ए माइनस बी बाहर आ गया। इंटीग्रेशन ऊपर वाले को अपन ने क्या किया, साइन एक्स माइनस ए माइनस एक्स माइनस बी लिख दिया। तो इससे क्या होगा, जब इसको अपन सॉल्व करेंगे तो ये कितना बचेगा? इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये b माइनस ए बचेगा, देखो। और अपने को a माइनस बी चाहिए तो सामने माइनस लगा दिया। ये वाली स्टेप समझ में आई क्या? क्यों भाई, ये वाली स्टेप समझ में आई क्या? बोलो, ये वाली स्टेप समझ में आई? ये वाली स्टेप ये क्या किया, समझ में आया?
अच्छा ये देखो, ये अपने पास इंटीग्रेशन है, अपने पास बेसिकली क्या है, 1/cos x माइनस ए है और cos x माइनस बी है, ये अपने पास है। अपन ने क्या किया, 1/sin ए माइनस बी का मल्टीप्लाई किया और ऊपर sin ए माइनस बी कर लिया। ऐसा क्यों किया? ऐसा इसलिए किया कि ऊपर ऊपर अपन sin x माइनस ए और x माइनस बी लिखना चाहते हैं। ऐसा क्यों लिखा? देखो इसको अपन ऐसा लिखना चाहते हैं, इसको अपन लिखना चाहते हैं x माइनस ए माइनस x माइनस बी, ऐसा करना चाहते हैं। ऐसा क्यों करना चाहते हैं? अब अपन साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा देंगे, इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, देखो ये सॉल्व करने पर b माइनस ए आएगा, याद है, समझ में आ रहा है? इसको जब सॉल्व करेंगे पूरा तो ये b माइनस ए आएगा, अपने पास यहाँ a माइनस बी था तो -1 लेना पड़ेगा। क्यों, ये आएगा समझ में? ये जो a माइनस बी था ना, a माइनस बी को अपन ने लिख दिया x माइनस ए माइनस x माइनस बी, लेकिन यहां से तो b माइनस ए आ जाएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहां अपन ने सामने माइनस लिख दिया। क्यों भाई, ये आएगा स्टेप समझ में? बताओ। ओके, अब अपन ने क्या किया, इसको आगे -1 साइन ए माइनस बी है ना। अब देखो इसमें अपन साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा सकते हैं। क्या होता है फॉर्मूला? साइन ए इंटू कॉस बी माइनस साइन बी इंटू कॉस ए होल डिवाइडेड बाय कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जब अपन अलग अलग करेंगे 1/sin ए माइनस बी, अब देखो अपन अलग अलग करेंगे तो जब इसको और इसको अलग अलग करेंगे अपन, ठीक है, ये वाली क्वांटिटी के साथ जब अपन इसको लिखेंगे तो कौन सा कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा? ये cos x माइनस बी का कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा और अपने पास क्या बचेगा? दोनों देखो x माइनस ए है तो अपने पास बचेगा tan x माइनस ए, और जब इसको इसके साथ अलग करेंगे तो ये cos x माइनस ए का कंपोनेंट कैंसिल होगा और ये दोनों बचेंगे अपने पास, और ये दोनों मिलके क्या होंगे? tan x माइनस बी। तो अपन ने ऊपर जो है साइन इंटू कॉस, कॉस इंटू साइन लाया x माइनस ए और x माइनस बी के टर्म्स में, ताकि अपने पास ये tan बच जाए। -1 साइन ए माइनस बी, tan का क्या होता है? ln sec x माइनस ए और ln sec x माइनस बी। तो फाइनल आंसर आ जाएगा 1/sin ए माइनस बी, माइनस को अंदर ले जाएंगे तो ln sec x माइनस बी माइनस ln sec x माइनस प्लस दिस विल बी योर आंसर। समझ में आएगा ये वाला क्वेश्चन? नीचे अपने पास cos दोनों प्रोडक्ट में थे तो ऊपर sin cos cos sin लाया ताकि cos के cos कैंसिल हो जाए, sin अपॉन cos दोनों तरफ बच जाए। क्यों भाई, समझ में आया क्या? क्यों? अरे बोलते ही नहीं है तुम लोग कुछ। ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया?
अच्छा, इस क्वेश्चन को अपन ऐसा भी कर सकते हैं क्या? यही क्वेश्चन अगर ऐसा भी दिया होता, देखो ऐसा दिया होता, इंटीग्रेशन ऐसा दिया होता कि dx अपॉन इस तरह का क्वेश्चन होता तो क्या करते? तो ऊपर अपन लिख सकते थे साइन एक्स माइनस ए। ऐसा लिखने से ऊपर क्या बच जाता? ऊपर यहाँ पे क्या बच जाता? साइन माइनस ए, मतलब माइनस साइन ए बच जाता ऊपर। तो इसको अपन सुधारने के लिए अपन क्या कर लेते? कॉस एक्स प्लस ए करते हैं, कॉस एक्स प्लस ए। इसको सुधारने के लिए यहाँ पे ला देते हैं माइनस साइन 1/sin ए इंटीग्रेशन। अब ये साइन ए इंटू कॉस बी का, तो साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस ए माइनस साइन एक्स प्लस ए कॉस एक्स। वैसे क्वेश्चन हो जाता है ये, कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस ए। ठीक है क्या? इसको भी अलग अलग करते तो ये वाला कैंसिल हो जाता, तो बच जाता -1/sin ए इंटीग्रेशन 10x। और इसको अलग अलग करते तो ये वाला कैंसिल होता है, यहाँ पे क्या बच जाता है 10x प्लस ए -1/sin ए and then sec x minus ln sec x plus ए। तो ये अपना आंसर आ जाता है इसमें। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? 21 बन रहा है, 23 24। तो ये एक्सरसाइज आज बिल्कुल खत्म करना ही है अपने को। ठीक है क्या? ये एक्सरसाइज खत्म करना ही है। देखो और कौन सा? हाँ, तो कल से फिर अपन कुछ अच्छा कुछ एग्जाम्पलर के क्वेश्चन भी करेंगे, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के। कुछ आरडी के क्वेश्चन करेंगे, कुछ एग्जाम्पल के क्वेश्चन भी करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलो इसको कर लोगे, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन दे क्या? कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन दें, तो हो जाएंगे।
चलो कुछ क्वेश्चन देते हैं आप लोग। ये वाला करो वाला। एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है ये। करो ना। आया किसी का? ये तो बनना चाहिए। जल्दी करो भाई। ये भी एग्जाम्पल का क्वेश्चन है। अरे गलत है आंसर तुम्हारा। ये आंसर आएगा। ये आंसर। आ गया। 1 मिनट से भी कम टाइम बचा है।